गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक नई कड़ी की शुरुआत मैं आपके साथ कर रहा हूं जहां पे जितने भी थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे होते हैं, जो पिछले 5 to 7 ईयर का जो एक्सपीरियंस है बच्चों को लेकर, किस किस तरह के बच्चे हो सकते हैं, क्या क्या वो सोचते हैं, किस तरह से कहीं ना कहीं वो क्यों सिलेक्शन नहीं ले पाते, इस तरह के ढेर सारे जो थॉट्स हैं उनके रियल कंक्लूजन क्या है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये जो कड़ी है हम एक पूरा का पूरा एक सीरीज लेके आ रहे हैं इस पे। ठीक है, काम की बात, इस सीरीज का जो अपन टॉपिक रख रहे हैं वो है काम की बात। और इसमें जो सबसे पहला जो डिस्कशन है वो आज का जो टॉपिक है वो है कि इंटेलिजेंट होने के बावजूद जो स्टूडेंट है वो सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाते। एक स्टूडेंट जो हमेशा से इंटेलिजेंट रहा है, हमेशा से उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, आफ्टर ऑल उसके बाद भी वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कौन से रीजन है जिनकी वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक एवरेज स्टूडेंट है वो सेलेक्ट हो जाता है, या एक वीक स्टूडेंट है वो सेलेक्ट हो जाता है, बट एक जो एवरेज से ऊपर स्टूडेंट है जिसको हमने कुछ समय पहले जब उसकी क्लासेस चल रही थी तब हमने उसको कहा था कि वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। आफ्टर ऑल जब बात आई एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, फाइनली ये होता है कि एक एवरेज बच्चा है वो सिलेक्शन ले जाता है और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं ले पाता। और ऐसे एग्जाम्पल आपके, जब आप अपने आसपास में से एग्जाम्पल ढूंढेंगे तो ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब ऐसे एग्जाम्पल्स क्यों मिल रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण है, आखिरकार एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक इंटेलिजेंट बच्चे के लिए मैं बात कह रहा हूँ, मैं हर बच्चे के लिए बात नहीं कह रहा, मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ जो इंटेलिजेंट होने के बावजूद सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। अभी जितना भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने क्लासेस कंप्लीट किए हैं, कॉलेज कंप्लीट किए हैं, बट फाइनली अब उनको ये फील होता है कि पता नहीं क्या कमी रह रही है कि मैं सिलेक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं वो सारे कारण अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक कारण को बड़े अच्छे से समझना है और शायद ये सीरीज आपके बहुत सारे डाउट जो है वो खत्म कर देगी जो आपकी एग्जामिनेशन और लाइफ को लेकर है। ठीक है, और पूरी कोशिश हमारी ये है कि आप वो गलतियां ना करें जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, आप उस तरह की मिस्टेक्स ना करें जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, हम पहले कारण को जिक्र करते हैं। सबसे पहला कारण क्या है कि इंटेलिजेंट होने के बावजूद आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, उसका सबसे पहला कारण क्या है। तो देखिए सबसे पहला कारण क्या है, सबसे पहला कारण है बहुत अधिक सोचना। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं ओवर थिंकिंग। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचने का अर्थ क्या है, बार बार ये सोचना किस एग्जाम की प्रिपरेशन करूं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, वो ज्यादा ठीक होगा, और आप इतना ज्यादा सोचते हैं कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि किस एग्जाम पे मुझे 100% फोकस करना है। कहीं ना कहीं आपका माइंड एक से ज्यादा एग्जामिनेशन की तरफ जो आपका माइंड है उसका परसेंटेज डिवाइड होता है। ठीक है, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि हाईकोर्ट एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका माइंड जो है वो कंप्लीट हाईकोर्ट एलडीसी की तरफ नहीं होके कुछ उसका प्रतिशत पटवार की तरफ भी है। ठीक है, कुछ उसका प्रतिशत जो है वो राजस्थान पुलिस की तरफ हो गया, और हो सकता है कोई ऐसा दूसरा एग्जाम जिसकी तरफ उसका प्रतिशत जो है वो डिवाइड हो सकता है आप उसी टाइम एसएससी के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है उसी टाइम आप बैंक के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो पहला फर्स्ट पॉइंट है, आप अगर इंटेलिजेंट है उसके बाद भी आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो सबसे पहला जो रीजन है उसका वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग आपको कहीं ना कहीं पीछे रख रहा है, बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं चीजों के बारे में, ये ठीक नहीं होगा, ये ज्यादा ठीक होगा, बहुत ज्यादा कंपैरिजन हमेशा आपके माइंड में चलते रहते हैं जो आपको पीछे रखते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इसके लिए यही कहूंगा कि जो ओवर थिंकिंग है इसको आप बंद करें, एक पर्टिकुलर जो थॉट है उस पर आप काम करें, शायद आपको बड़ी जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। तो जो पहला पॉइंट था वो था अपना ओवर थिंकिंग। ठीक है, जिसपे आपको काम करना है अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, दूसरा पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो शायद आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन अक्सर ज्यादातर बच्चे इस पॉइंट के कहीं ना कहीं इससे ग्रसित है, खुद को विद्वान समझ लेना। अब क्या होता है कि एक बच्चा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आता है तो वो एक एकेडमिक लेवल से कहीं ना कहीं एंट्री लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए,
तो उसको ये लगता है कि मैं एकेडमिक में हमेशा क्लास में फर्स्ट रहा हूँ, ठीक है, एकेडमी में हमेशा मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो वही चीजें उसको लगता है कि बिल्कुल वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होगी। लेकिन ये उसकी गलतफहमी होती है जो को कुछ टाइम बाद में उसको पता चलती है। बट कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मैंने नोटिस किया है कि वो मानने को तैयार ही नहीं होते, वो इसको मानने को तैयार ही नहीं होते कि सर हम पहले अच्छे थे, अब भी हम अच्छे ही हैं, हमेशा अच्छे रहेंगे। दैट मीन्स जो खुद को विद्वान समझने वाली जो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी जो मिस्टेक है, वो उनको हर बार बहुत अच्छी उनकी प्रिपरेशन होती है, वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, उसके बावजूद वो पीछे रह जाते हैं। क्यों ऐसा क्या होगा? ये ऐसा कौन सा बड़ा पॉइंट हो गया जो आपको पीछे रख रहा है? ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको नया सीखने नहीं देता, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको कुछ भी न्यू लर्न नहीं करने देगा। जब भी कोई भी आपका फ्रेंड आपको कुछ बता रहा होगा तो आप पहले ही उसे बोल देंगे ये तो मुझे आता है। कोई टीचर जब आपको कुछ नया सिखा रहा होगा आप पहले ही बोल देंगे अरे ये तो मुझे आता है, इसको पढ़ने की कहाँ जरूरत है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो आपको हमेशा पीछे रखता है, तो इस पे जरूर काम करेंगे। अगर आपके भी इसी तरह का प्रॉब्लम है तो मैं ये कहना चाहूंगा आप इस पे काम करें, शायद आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए, ठीक है। ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। मेरा हर एक पॉइंट जो है, मेरे रियल एक्सपीरियंस जो है उनके बिहाफ पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे किसी पर्टिकुलर बच्चे को ये नहीं बताना है, वो सारे बच्चे जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, मैं सभी के लिए हर बात में जनरल लेवल पर करूंगा, ठीक है, ओके। ऐसे और कौन से पॉइंट है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है समय के अनुसार ना चलना। ये कौन सा पॉइंट है, तो इसको समझिए आप। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अपने आप डिसाइड कर लेते हैं। अपने आप कैसे डिसाइड किया कि ये समय ठीक है तैयारी के लिए और ये समय ठीक नहीं होगा। दैट मीन्स वो समय के अकॉर्डिंग नहीं चलते। जब उनको लगता है कि अभी प्रिपरेशन का टाइम है, या फिर एक्चुअल में बच्चा जब मान लीजिए 12th करके या ग्रेजुएशन करने के बाद जब वो प्रिपरेशन करना शुरू करता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी बच्चे जिनका ये मानना होता है कि अभी तो फर्स्ट ईयर चल रहा है सर, अभी तो पढ़ना ही नहीं है, देन उनका कॉलेज हो जाता है, उसके बाद उनकी मास्टर चलती है, तो वो कहते हैं मास्टर के बाद करेंगे, कॉलेज के बाद करेंगे, 12th के बाद करेंगे। तो अगर वो समय के अनुसार अगर नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो पीछे रह जाएंगे, भले आप कितने इंटेलिजेंट है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे निकलेगा कंपटीशन का जो लेवल है वो हमेशा बढ़ता जाएगा। और बढ़ता जाएगा इसका मतलब ये है कि जिस तरह से आप अपने आप को इंटेलिजेंट मान रहे हैं, तो आप हो सकता है उस प्रेजेंट मोमेंट के अकॉर्डिंग तो इंटेलिजेंट है, लेकिन शायद आने वाले फ्यूचर के अकॉर्डिंग हो सकता है आपसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे आपको आगे मिले, और कहीं ना कहीं उस वजह से आप पीछे रह जाएंगे। तो समय के अनुसार अपने आप को ढाले, समय के अनुसार चलना सीखे। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो अक्सर बच्चे करते हैं, और इस वजह से वो एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाते, पीछे रह जाते हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा और कौन सी मिस्टेक्स हो सकती है? इसके अलावा हो सकता है स्वयं द्वारा पाठ्यक्रम या पाठ्य सामग्री का चुनना। बहुत बार अक्सर मैंने बच्चों को ऐसे देखा है, जब मैं मार्केट में होता हूं, एक बच्चा गाइड खरीदने के लिए आता है और कहता है सर बताइए जस्ट मुझे राजस्थान पुलिस का एक गाइड लेना है, ठीक है। और वो बच्चा जैसे ही गाइड मांगता है तो शॉपकीपर उसके सामने 4 से 5 विकल्प रख देता, भाई ये गाइड है, ये गाइड है, ये गाइड है। अब बच्चा क्या करेगा? फाइनली अब उसने ना तो किसी से राय लिया है कि कौन सा स्टडी मटेरियल ठीक होगा, किस राइटर की मुझे बुक पढ़नी है, नहीं, वो तो इंटेलिजेंट है, उसको तो खुद को डिसाइड करना है सब कुछ, ठीक है। तो फाइनली वो चला गया मार्केट और खुद से अब उसके सामने 4 से 5 विकल्प रख दिए गए और वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहा है। हो सकता है उसने कोई ऐसा चुनाव कर लिया जिसका एग्जाम से कोई वास्ता नहीं है, हो सकता है उसका कवर पेज बहुत अच्छा हो सकता है उसके आगे के 4 चैप्टर अच्छे हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको पीछे धकेल देगा जब रियल एग्जामिनेशन की बात आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप पाठ्य सामग्री का चुनाव खुद करते हैं, तो मैं कह रहा हूं खुद को करना चाहिए चुनाव, लेकिन तब करना चाहिए जब आप उसके काबिल बन जाए। दैट मीन्स अगर आप सिलेक्टिव टीचर से ये बात पूछ लेते हैं कि सर इसके लिए कौन सा स्टडी मटेरियल ठीक होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा होता है। यहां तक कि मैं अभी भी हमेशा मेरे टीचर से गाइड लेता हूं कि सर बताइए मुझे इस टाइम कौन सी बुक पढ़ना मेरे लिए अच्छा होगा, अब मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, अब मेरे लिए क्या ठीक होगा, अब मैं किस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं ये पाठ्य सामग्री को चुनाव जो है वो बहुत बार आप अपने आप से कर लेते हैं, कवर देखकर कर लेते हैं, या
दो तीन चीजें कुछ दो चार पॉइंट आउट्स मैच करके आप उसका चुनाव कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने के बावजूद अगर पाठ्य सामग्री का चुनाव सही से नहीं हो पाया, अगर पाठ्य सामग्री का चुनाव सही से नहीं हो पाया तो भी आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इंटेलिजेंट होने के बाद भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, और ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं? एक और नेक्स्ट जो कारण है वो लास्ट कारण, इससे समझिएगा आप, निरंतरता का अभाव। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा ये सोचता है कि सर मैंने तो 10th क्लास में बस 10 दिन लास्ट में पढ़ाई की थी और मैंने इतने % गेन कर लिए थे। ठीक है, और मैंने तो 12th में सिर्फ 12 दिन पढ़ाई की थी और मैंने इतने % गेन कर लिए थे। भाई ये 10th 12th की कहानी नहीं है। जो एकेडमी में आपने किया बहुत अच्छी बात है, एकेडमी में भले आपने बहुत सारे तीर मारे होंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कहानी बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रेगुलरिटी। अब आप अपने आप को ये मान के बैठे हैं कि सर मैं तो स्मार्ट हूं, मैं तो 10 दिन में सारे सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, एवरीथिंग सब कुछ कंप्लीट कर लूंगा। हो सकता है आप ऐसा कर ले, हो सकता है आप ऐसा कर ले, लेकिन हो सकता है कि जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन पता चले कि कुछ नंबर कम रह गए, कुछ नंबर कम रह गए। तो ये अगर कुछ नंबर कम रह रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है निरंतरता का अभाव। अगर आप रेगुलर रहते तो शायद वो नंबर आपके कम नहीं रहते और शायद आप सेलेक्ट हो जाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से बच्चे पीछे रह रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे 5 बिंदु है जो कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंट बच्चे को सिलेक्शन से पीछे रखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाहूंगा, अब इन 5 पॉइंट आउट्स के बाद में मैं हर बच्चे के लिए, क्योंकि जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो एवरेज स्टूडेंट हो सकता है, वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकता है, वो वीक हो सकता है, तो सभी के लिए कॉमन थॉट क्या होगा उस पे काम करते हैं। जो कॉमन थॉट है वो क्या है, देखिए कॉमन थॉट क्या है वो समझिए। पढ़ना हो तो ऐसे पढ़ो आपको कुछ नहीं आता। देखिए इस लाइन को अच्छे से समझिए। जब भी आप पढ़ने की बात करते हैं, सीखने की बात करते हैं, तो इस तरह से सीखिए कि आपको कुछ नहीं आता। लेकिन जब आप परीक्षा देनी हो, जब आप परीक्षा में बैठ रहे हो, एग्जाम में बैठ रहे हो, तो ऐसे दो। जब आपको परीक्षा देनी हो तो ऐसे दो कि आपसे अच्छा किसी को नहीं आता। आप जितनी भी इंटेलिजेंसी दिखा रहे होते हैं कहीं ना कहीं, तो आप मेरे अकॉर्डिंग वो सारी इंटेलिजेंसी आपको दिखानी चाहिए एग्जाम में। जब आप एग्जाम दे रहे उस टाइम आपको ये प्रूव करना चाहिए कि मुझे कितना अच्छे से आता है, ना कि उससे पहले आप बहुत बढ़ चढ़ के बताए कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। क्योंकि हो सकता है उसके बाद जो आपका रिजल्ट आए वो आपकी बातों को गलत ठहरा दे। ठीक है, तो इस पे ज्यादा से ज्यादा सोचिए। जब भी आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, तो हमेशा इस तरह से सीखिए कि मुझे कुछ भी नहीं आता, और जब एग्जाम देने की बात आए, उसे परफॉर्म करने की बात आए, तो इस तरह से परफॉर्म कीजिए कि आपसे अच्छा किसी को नहीं आता। तो थैंक्स अ लॉट, ये हमारी सीरीज का पहला वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए क्या ऐसे और वीडियोस हमें लेके आने चाहिए, क्या ऐसे और पॉइंट आउट्स है जिनके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, बाय।